तो सचिन भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉडबाइट्स पर। तो कैसे हैं आप? बस कृपया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। ग्वालियर चंबल एमपी से हम बात करना स्टार्ट करते हैं। जो आपका पेज है इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोअर्स है अप्रॉक्स। तो इस पेज को खोलने का आपका मोटिव क्या था? क्या है कि हमें इस पेज को स्टार्ट किए 2 साल हो गए। तो हमने देखा था ग्वालियर में पेजेस थे, 2-3 पेजेस थे, लेकिन वो क्या है कि चीज़ें थी लोकल तक, वो चीज़ें सब नहीं बता पा रहे थे। कोई हाईलाइट, कोई किला बता रहा है, ये बता रहा है। हमने क्या गलियों तक, शहर की छोटी छोटी लोकेशन है, मंदिर है, सब कुछ हमने लोगों तक पहुंचाया। दूसरी बात हमारा क्या, बेसिकली आपने देखा हो ग्वालियर चंबल किन चीज़ों के लिए फेमस है। कोई गुंडागर्दी, उल्टे सीधे काम हैं, आवारागर्दी, इन चीज़ों के लिए। हम अपने पेज से कभी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। हम कोई भी अच्छा काम करता है उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो भी चीज़ें उनको हमारा प्रमोट करने का काम है। सही। क्योंकि आपने वाली बात सही बोली ये चीज़ कि ज़्यादातर लोग जब भी हम ग्वालियर, चंबल, मुरैना इन क्षेत्रों के नाम लेते हैं तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं गुंडागर्दी है। चंबल के नाम से ज़्यादातर लोग डाकू या किसी न किसी चीज़ से डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब लोगों को इन्फ्लुएंसर्स आप हो गए और भी लोग हैं, हम लोग भी, तो अब अपन इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स हम ये कर रहे हैं कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ बता रहे हैं जैसे लोगों के माइंडसेट है ग्वालियर को लेके। ऐसा ग्वालियर चंबल ऐसा संभाग नहीं है, बहुत शांति प्रिय जगह है। देखो, हम काफ़ी समय से रह रहे हैं, जो था पहले था, और लोगों का एक नज़रिया है कि तुम इन्हीं चीज़ों को देख रहे हो। और ये क्या है कि हमारी जो मीडिया है, अब तक जो मीडिया है, वो मीडिया इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तुम देखो, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और वही चीज़ अगर तुम मीडिया से डलवाना चाहो तो उस चीज़ के तुम्हें पैसे मांगेंगे। वहीं तुम किसी को मारपीट की या हत्या की, वो चीज़ मीडिया फ्री में करेगी और इतना प्रमोट करेगी, उसे हद से ज़्यादा बार बार उस चीज़ के पीछे पड़ जाएगी। वरना हमारा जो चंबल है, ग्वालियर है, महाभारत रामायण काल से जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ है देखने के लिए इसमें। बात तो सही है क्योंकि बहुत पुराना है, इसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा पुराना है। इतिहास में आपने देखें तो ग्वालियर का एक बहुत अच्छे पद पर नाम दिया जाता है, एक अच्छा एक मेन कोर बोला जाता है ग्वालियर से। जैसे पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता है, ग्वालियर से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं अपने यहाँ से। बाकी जो शनिचरा मंदिर है, रामायण काल से, जो हनुमान जी जो शनिदेव को जब रावण के उससे छुड़ाया गया था, और बाकी जो सूर्यपुत्र कर्ण जो महाभारत के कितने बड़े वो थे योद्धा, उनका जन्म भी अपने मुरैना में ही हुआ है। अभी बहुत कुछ है देखने के लिए, लोगों को पता नहीं है अभी। और शायद ग्वालियर में सूर्य मंदिर भी है, जो शायद पूरे इंडिया में 2 ही सूर्य मंदिर है, उनमें से ग्वालियर में भी है। और आप लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट किया कि ग्वालियर सिर्फ और सिर्फ एक लोग समझते हैं कि छोटा टाउन, स्मॉल टाउन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। जैसे अभी हाउस हुआ है, आप यहाँ से देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तानसेन, और इतना ही नहीं, अभी तान्या मित्तल भी जो अभी ग्वालियर से गई हैं, कार्तिक आर्यन जी भी हैं, मैं वहीं आ रहा था, कार्तिक आर्यन है, मीत ब्रदर्स हैं, इतने लोगों ने रिप्रेजेंट किया है ग्वालियर को। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एक स्मॉल टाउन नहीं है, हाँ एक मिड टाउन बोल सकते हैं, सेकंड टियर टाउन। अपन टॉप टियर में नहीं ले सकते, वो तो आगे दिल्ली, मुंबई, हाँ, लेकिन एक उनसे छोटा है, लेकिन बहुत छोटा नहीं बोल सकते अपन इसको। वो छोटा इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं उनमें एकजुटता वो नहीं है आपस में, क्योंकि उनकी वजह से ग्वालियर बहुत पीछे रह रहा है नेताओं की वजह से। वरना एक समय ऐसा था, मध्य प्रदेश की राजधानी आज जो भोपाल है, वो राजधानी कभी हमारा ग्वालियर हुआ करता था। जी सही कह रहे हैं आप। अब आप ये बताइए, अभी आपने हाल ही में एक एनजीओ खोला है, तो इस एनजीओ का पर्पस क्या है? एनजीओ का पर्पस तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये क्या है कि हम जो सेवा जो करते हैं, लगभग 2-3 साल से हम करते आ रहे हैं, बच्चों को खाना खिलाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब। तो ऐसे ही जो हमारे जो हैं कुछ बड़े भाई हैं अपने, तो उन्होंने हमें सलाह दी, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, इनका कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं है, एक एनजीओ के थ्रू करो तो क्या है, तुम्हारे पास उद्देश्य भी रहेगा, लोग भी आपसे जुड़ेंगे। अभी तुम 4 लोग मिलकर कर रहे हो, कल 40 लोग हो गए तो कुछ बड़ा कर सकते हो। तो हमारा यही उद्देश्य है कि अब तुम्हें पता है, जैसे अगर एक सिंगल अपन इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब 10 लोग अपने पीछे होंगे तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि एक आपका एक ग्रुप आ गया जहाँ आप सिंगल 2 बच्चों या 4 बच्चों की मदद कर पा रहे होंगे, एक ग्रुप के साथ आप वो 400 बच्चों की भी कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता होगा। अभी रिसेंटली किया था हमने 2 दिन पहले, लगभग 3-4 जगह जितनी भी जो थी स्लम एरिया, उनमें जाके खाना वगैरह किया है। और ये तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ करना है। ठीक है, अब आते हैं सनातनी राष्ट्रीय सेना पर। इसमें अभी आपको काम करते हुए कितना समय हुआ है, और
साथ ही साथ इसके बारे में आप लोगों को बताइए कि सनातनी राष्ट्रीय सेना है क्या, कि मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो इस समय मेरे को देख रहे हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ग्वालियर में भी सनातनी राष्ट्रीय सेना है, इसके बारे में पहली बार ग्वालियर के बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं। जो अभी आपने प्रमोट करना स्टार्ट किया है वो आपने स्टार्ट किया आई थिंक अभी जो इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स वगैरह के कारण प्रमोट हुआ है सनातनी राष्ट्रीय सेना, वरना ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। तो अभी लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, कितने लोग आके आपका समर्थन कर रहे हैं? देखो, राष्ट्रीय सनातन सेना पहले तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं भगवती प्रसाद शुक्ला जी, वो हमारे ग्वालियर से हैं। इसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई है और ये सनातनी सेना का उद्देश्य एक ही है, जो आजकल हमारे धर्म के लिए कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है तो कोई खड़ा नहीं होता, उसके लिए हम खड़े हैं। हमारी बहनों पे कोई उंगली उठाता है, जैसे आपने अभी सुना था संतोष वर्मा जो था एक IAS ऑफिसर, उसने क्या बोला था बहनों के लिए, लेकिन किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, हमने उठाई, हमने जवाब दिया उसे। जिसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई की थी। हाँ, तो दूसरे हमारा उद्देश्य ये है सनातनी सेना से कि यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, हम सब कौन है, हिंदू। ये क्या है कि जातियों में हमें बंटवाया जा रहा है, जातियों में आपस में लड़वाया जा रहा है, उसकी वजह से क्या हम बहुत पीछे जा रहे हैं और आपस में लड़ पिट रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरे लोग। तो हमारा उद्देश्य बस यही है कि सब भाई हैं, जो भी हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, जो भी हैं, बनिया हैं, सब क्या एकजुट मिलके रहें और सब हिंदू हैं हम। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए, हम किसी रिलीजन को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो अन्य रिलीजन है, आप जानते हैं कि इनकी बात कर रहे हैं, मुस्लिम कैटेगरीज हैं या फिर अपने जैनिज्म में ले लो या अलग अलग जितने भी हैं कैटेगरी, सिखिज्म ले लो, उनके अंदर भी जातियां उनके अंदर होती हैं, लेकिन वो उनमें एकता बहुत होती है, वो इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करते उसमें। वो कभी एक दूसरे के धर्म को, अपन एक दूसरे की जाति को लेकर तुमने कभी उनमें वो नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ पंडित ठाकुरों से लग रहे हैं, ठाकुर बनियों से लड़ रहे हैं, कोई नीची जाति को करके कर रहा है, लेकिन ये लोग ये भूल गए कि सब हम हैं तो हिंदू। अब आपस की लड़ाई का फायदा कौन उठा रहे हैं, या तो नेता उठा रहे हैं। किसी की भी पूजा तो एक ही भगवान की कर रहे हैं ना, बस सारे भगवान सब पूजा। और आप ये देखिए कि किसी और रिलीजन को अगर हम देखें, किसी भी रिलीजन को अगर एक पे उंगली उठती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और मेरे पास इस चीज का फायदा कौन उठा रहे हैं, अलग समुदाय वाले। जी सही। और उसका उद्देश्य आपने देख ही लिया, उनका उद्देश्य क्या रहता है, सिर्फ हिंदुस्तान को तोड़ना। जी सही बात है। और इस चीज का तुमने देखा हुआ कितनी बार कितने कांड हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे भी करके जातिवाद को खत्म किया जाए, सबको एक बनाया जाए, हिंदू बनाया जाए। तो मेरा एक क्वेश्चन आया इस पे कि राष्ट्रीय सनातनी सेना पर क्या कभी किसी ने रोका भी है आपको किसी कार्यक्रम, या फिर आप जो भी उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर किसी ने रोक लगवाई है कभी? देखो, ऐसा तो ये है नहीं, क्योंकि सभी लोग हिंदू हैं और हम काम भी हिंदू के लिए कर रहे हैं, तो किसी को कोई समस्या तो खैर नहीं होती है जी। और होती भी होगी तो वो बोल नहीं सकता, क्यों, इस काम से समस्या वही होगी जो हिंदू नहीं होगा, क्योंकि हम हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। अगर इससे भी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मेरी नज़र में वो हिंदू नहीं है, फिर वो यही है कि मुस्लिम या जैन या जो भी अलग समुदाय के लोगों के साथ उनकी औलाद है, हमारे हिंदू की तो है ही नहीं। और बाकी लोग ताने मारते हैं, बोलते हैं अरे राजनीति में घुस गया, पॉलिटिक्स बन रहा है, नेता बनेगा, वो, लेकिन वो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। हाँ। कि आप किस, और बाकी लोगों को ये नहीं पता है, जिन लोगों को अगर मुझे राजनीति में घुसना हो तो मैं बेसिकली सबलगढ़ विधानसभा का छोटा सा गांव है देवरी पंचायत, वहाँ से आता हूँ और लगभग हम वहाँ से लगभग 5-6 बार सरपंच रह चुके हैं, प्रेजेंट में भी सरपंच है। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं गांव से अपनी सरपंच ही करता, यहाँ पे ग्वालियर में आके राष्ट्रीय सनातन सेना या ग्वालियर चंबल ये जॉन नहीं करता। सही बात है। अभी तक का सबसे, अभी राष्ट्रीय सेना, अभी तक राष्ट्रीय सनातनी सेना में जुड़ने के बाद आपको सबसे बड़ा मौका कौन सा मिला, किसी नेता से सबसे ज़्यादा बड़े नेता से मिलने का मौका मिला है अभी तक? बेसिकली देखा जाए तो मैं नेताओं को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं बीजेपी को करता हूँ ना कांग्रेस को करता हूँ, क्योंकि तुमने देखा होगा ग्वालियर की हालत क्या हो चुकी है नेताओं की वजह से। जी, रोड्स देखी जाए, चाहे क्राइम रेट देखा जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है अब। इंक्रीज नहीं, हद तक, मतलब जो सारी सीमाएं वो पार हो चुकी हैं ग्वालियर की। जी, अभी एक बच्ची के साथ भी हुआ था, अभी बच्ची रोज आना, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन कोई हत्याकांड नहीं हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहा है। कल की न्यूज है, एक बच्चे को मतलब बेरहमी से पीटा गया था, उसकी हालत देख के उसके बाप को अटैक आ गया और उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई।
लेकिन इस पर कोई नेता आगे नहीं आ रहा, कोई मीडिया वाला भी इतना आगे नहीं आ नहीं रहा है। आएगा। तो नेताओं का मैंने सपोर्ट छोड़ दिया है, मैं नेताओं को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना सपोर्ट करता हूँ। मेरा काम सिर्फ ग्वालियर चंबल को प्रमोट करने का है और अपने हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ मैं, बस नेताओं से मेरा कोई वो नहीं है। तो अभी MPL हुआ था, सिंधिया जी ने कराया था, तो आपने गए थे तो कैसा लगा था वहाँ पे माहौल? देखो सिंधिया जी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, ये मतलब ग्वालियर चंबल के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो MPL कहीं भी हो सकता है, लेकिन सिंधिया जी ग्वालियर लेके आए और लगभग 2 साल से ग्वालियर में हो रहा है। और इस बार स्वयं सिंधिया जी से मिले हम और उनके बेटे युवराज से भी मिले थे, जो MPCA के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी हमारा काफ़ी आभार किया था, क्योंकि MPL को हमने इस कदर वो प्रमोट किया था कि लगभग उस टाइम पे 10 मिलियन रीच थी मेरे अकाउंट की, जो MPL की थी। तो युवराज से मिलके, महारानी से मिलके, सबसे मिलके वो किया। MPL एक बहुत अच्छा स्पोर्ट रहा ग्वालियर के लिए भी, और लोगों को देखने में भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि एक अच्छा एक स्टेडियम, वो भी लोकल स्टेडियम, यहाँ पे लोकल में मैचेस हो रहे हैं जो लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही रहा था। बाकी ये है कि फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रिकेट तुम्हें पता है इंडियन के लिए कितना वो है। और क्या है कि हमारे चंबल एरिया वैसे भी इन चीज़ों में बहुत पीछे है, क्योंकि नहीं पहुंच पाते इतनी दूर। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ की टीमें हैं, मध्य प्रदेश में इतनी सारी टीम है, और ये नहीं है कि मतलब यहाँ से MPL से जो खिलाड़ी हैं नेशनल लेवल तक भी खेल रहे हैं। और हम जैसे लोगों को भी, हमारे भाई बंधुओं को भी खेलने का मौका मिलेगा इस MPL से, तो आगे चल के वो भी ऊपर तक पहुंचेंगे। सही बात है। अंडर 19 बहुत खेलते हैं, मेरा भी एक दोस्त है अंडर 16 खेला था, 17 खेला था, लेकिन उसके ऊपर सब जानते क्रिकेट में क्यों नहीं जा पाते कुछ लोग। और क्या, लेकिन ये है कि अब अपन MPL में अगर अपना हुनर दिखा दें तो आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में ले लिया जाता है। वहाँ पर बहुत से इस बार सिलेक्टर्स भी आए हुए थे, बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट रखा गया था। अब क्या है कि ग्वालियर बहुत तरक्की कर रहा है। अब तुम देखो, वैसे भी सिंधिया जी ने तो बहुत कुछ दिया है ग्वालियर को भी, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, और अभी प्रेजेंट में जो ग्वालियर की जो हालत थी उसकी कमान अब सिंधिया जी के हाथ में। वो कहीं ना कहीं उन्होंने आदेश भी दे दिए हैं 2027 तक जो एलिवेटेड रोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें उनके हाथ में। अब देखते हैं हाथ में लेने से, और मीटिंगें तो तुम्हें पता रोजाना ग्वालियर में चल रही है। सिंधिया जी हो चाहे भारत सिंह कुशवाहा जी जो ग्वालियर के सांसद है वो हों, मीटिंग रोजाना ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या परिवर्तन आता है, बाकी बाद में कभी बात करेंगे अगर अच्छा हुआ तो। सरपंच आप किस गाँव के हैं, मुझे ये बता दीजिए। मेरा गाँव है देवरी पंचायत है, जो सवर्ण विधानसभा के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस गांव में एज ए सरपंच आप शायद 3 या 4 बार सरपंच बन चुके हैं, जैसा भी आपने बताया, पहले भी आपने बताया रखा था मेरे को। तो यहाँ पर अभी आपने इन कुछ सालों में डेवलपमेंट क्या क्या करवाया इस गांव में? क्या चीज़ थी, क्या चीज़ नहीं थी, और आपने क्या चीज़ लाकर दी पब्लिक को जो उन्होंने आपको बार बार सरपंच बनाया, जिस कारण से? देखो, जो देवरी पंचायत जो गांव है, कभी आप जाओ ना गांव तो वैसे बताया जाता है कि हमारा जो गांव है श्रीलंका जैसा है, क्योंकि दोनों बगल से नदियों के बीच में हमारा गांव है। अच्छा। तो एक समय ऐसा था उस गांव में जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। जब नदी आती ना तो जो अपन खाना नहीं बनाते, भगोना होता है, वो होते हैं, उसमें बैठ के हम नदी पार करते थे, उसमें बैठकर नदी पार करते थे। एक ऐसा टाइम था। आज के समय में ये है कि एक जो छोटी नदी थी उस तरफ से हमने रास्ता बनवाया है, पक्की सड़क भी बनवा दी है। पूरे गांव में आज RCC भी है, स्कूल भी है। पहले तो थे ही नहीं, कुछ दूर दूर तक पढ़ने जाते थे। मैं खुद वहीं से सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तभी आज यहाँ तक आने में काफ़ी स्ट्रगल किया है। और ये है कि अभी रिसेंटली जो नदी है, क्वारी नदी है, अभी जो मुरैना से निकल के जाती है, तो काफ़ी बड़ी नदी है, इतना आसान नहीं था। लेकिन हमारे ताऊ जी हैं अभी प्रेजेंट में, बड़े भैया जो सरपंच हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। हमने भी कोशिश करे इधर उधर से बोल बाल के, तो अब नदी के लिए भी हमने पुल पास करवा दिया है। तो लोग क्या है, उससे क्या है 4-5 गांव में जो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो अभी कुछ समय पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो वो क्या है कि हमारे यहाँ डैम बनवा रहे हैं ऊपर, तो वो बोल के गए हैं उसकी नदी भी जो है हमारे गांव से निकल के जाएगी, नहर। अभी तक का आपके जो ग्वालियर चंबल MP पेज है, इसका सबसे बड़ा कॉलैब, यानी कि किसी के साथ आपने सबसे बड़ा कॉलैब किया हो, जो अभी तक का आपका सबसे बेस्ट रहा हो, इसने अच्छी रीच ला दी इस बंदे ने कॉलैब करके? लेकिन ये कॉलैब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपन सबसे अच्छा जो काम किया अब तक का उसमें बेस्ट, तो एक तो अपना MPL रहा,
सबसे बड़ी अचीवमेंट। जी। दूसरा MP टूरिज्म रहा, और तीसरा ब्रह्म कुमारी, जो मतलब ग्वालियर से सिर्फ अपन को सिलेक्ट करके ब्रह्म कुमारी बुलाया गया। तो एक नेशनल अवार्ड था। नेशनल अवार्ड जो अच्छी खासी किस चीज़ का था, इसके बारे में ज़रा बताइए। ब्रह्म कुमारी हैं जो मतलब सात्विक बनाती हैं लोगों को आज की दुनिया से हटके, उसके बारे में जानकारी नेशनल अवार्ड है वो बता सकते हैं। अभी ओपनिंग में वहाँ जो ओपनिंग होती है ग्वालियर, वो अपने देश के प्रधानमंत्री ही करती हैं, राष्ट्रपति ही करता है। अच्छा, मतलब बहुत बड़ी इंडिया में बहुत। तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ वो रही उस समय, नेशनल अवार्ड का समय। नेशनल अवार्ड अपन को ब्रह्म कुमारी से मिला है, माउंट आबू। हाँ। दूसरा MP टूरिज्म से भी अपन को अवार्ड मिला है, जिसके लिए अपन ने अब तक मेहनत की। तीसरी बात MPL के साथ भी अपना अच्छा खासा हो रहा, सभी VIP चीज़ें। अब बात करते हैं आपके स्ट्रगलिंग डेज की। स्ट्रगलिंग डेज यानी कि जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया ये सब कुछ, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, तब लोगों का रिस्पांस क्या था? सबसे पहली बात तो कि लोगों ने आपको, जैसे रिश्तेदार वगैरह बोलते हैं, तो उनका रिस्पांस क्या था कि क्या कर रहा है ये वो, या दोस्तों का रिस्पांस क्या था? एक्चुअली क्या है, मेरा कैफ़े था चंबल के नाम से, चंबल यात्रा बागी, MLB कॉलोनी में पड़ा था। अच्छा। तो कैफ़े चल रहा था, कैफ़े के साथ साथ में पेज भी बनाया। ठीक है। कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा पेज बनेगा, तो वीडियो बनाते रहते थे। तो दोस्त हैं और घर वाले भी थे, रिश्तेदार भी थे, सब यही बोलते थे फालतू काम जाए पास कछु काम धंधो उतना है, वीडियो बनाते रहते। ग्वालियर में पढ़े लिखे रखना है, और वो कैफ़े को ना चल रहा, तो कैफ़े तो फेल हो गया, वो तो घाटे में चला गया। लेकिन कैफ़े तो नहीं चला, लेकिन पेज चल गया। और आज वही लोग काम पढ़ते हैं, हमारा ये काम है करवा दे, कभी सिंधिया जी से करवा दे, तोमर जी से करवा दे, यहाँ लिंक लगवा दे, वो करवा दे। तो सब अब बोलते हैं ना कि एक तो क्या है कि मेरी हमेशा आदत रही है, ना तो किसी से कंपटीशन करता हूँ मैं, और ना किसी को कमेंटमेंट करता हूँ, ना कुछ बोलता हूँ भाई। ये चीज़ सही भी है, क्योंकि आप अपनी तरफ से वर्ड्स दे दो, फिर वो अगर आप काम नहीं कर पाओ फिर वहाँ दिक्कत आती है, जबान खराब होती है। वो चीज़ करते हैं, और वो चीज़ उनकी उम्मीद से ज़्यादा करके देते हैं। आए चाहे घर वाले हों चाहे रिश्तेदार हों, सब अच्छा बोलते हैं और बोलते हैं हाँ कुछ किया तो है उसने। हालांकि अपन तो ऐसे बैकग्राउंड जैसे तुम्हें बता दिया कैसे एरिए से हूँ मैं, जहाँ सड़कें तक नहीं थी, तो उनको नहीं पता इंस्टाग्राम क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, वो नहीं जानते मीडिया चीज़ क्या है, उनको इतना आइडिया नहीं होगा। उनको बस इतना पता है अरे ये यहाँ जा रहा है, सिंधिया जी से मिल लिया, ये मिल लिया, इतने अवार्ड मिल रहे हैं, ये कर रहा है, तो कुछ अच्छा कर रहा है, बस उन्हें पता है कि कुछ बुरा नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि अगर आप नेताओं से मिल रहे हो तो शायद सबसे बड़ा उन लोगों के लिए वही चीज़ है कि हाँ नेता से मिल रहा है, अच्छी बात है। अपना जो बैकग्राउंड ऐसे अपने गांव को ले लूँ या लोकल क्षेत्र को ले लूँ, अभी तक शायद ही कोई होगा जो सिंधिया जी से या उनके परिवार से इस कदर मिला होगा। तो उनके लिए मतलब देखना ये चीज़ें तो बहुत बड़ी बात होती हैं। एक मतलब ग्वालियर के महाराज, उनसे ऐसे डायरेक्ट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है तो कुछ अच्छा ही काम कर रहा है। बाकी ये नहीं, वो नहीं जानते हैं क्या होता है इंस्टाग्राम रील क्या होती है। उन लोगों को इतना नेट यूजेज भी नहीं आता होगा कि नेटवर्क ही अभी आए हैं कुछ समय पहले उस एरिया में। हाँ अच्छा, पहले नेटवर्क भी नहीं था उसमें? पहले ना नेटवर्क थी ना लाइटें थी। लाइटें भी आती तो पूरे दिन में मुश्किल से 1-2 घंटे लाइट आती थी। बस तो आज भी नहीं चलती हैं। जब पहले 4-5 किलोमीटर पैदल चल के जाओ, वहाँ से तुम्हें बस मिलेंगी। वो तो ये था कि हमारे पापा टीचर थे, परिवार थोड़ा सक्सेस था, सरपंची थी, मेरे दादाजी भी सरपंच रह चुके, तो क्या कि ठीक ठाक फैमिली है, और फैमिली पापा का मेरे बहुत सपोर्ट रहा है, इसलिए आज यहाँ हूँ। आप अपने ज़िंदगी की टॉप 3 अचीवमेंट्स बताइए। मेरे जीवन की टॉप 3 अचीवमेंट जैसे है, एक तो अपना ग्वालियर चंबल पेज है, तो ये काम करता है ऐतिहासिक चीज़ों के लिए। ऐतिहासिक चीज़ें, धरोहर हैं, उन चीज़ों को प्रमोट करता है। तो वहाँ से हमें MP टूरिज्म से जो अवार्ड मिले, कहीं ना कहीं उस पेज से रिलेटेड हमें अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो एक अचीवमेंट अपनी ये रही। दूसरा अपने माउंट आबू जो ब्रह्म कुमारी हैं, वहाँ हमें बुलाया गया था, तो क्या है कि नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो ये भी हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है। तीसरा अपना MPL के साथ लगातार 2 सालों से अपन MPL के साथ काम कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं MPL को, ये भी अपने लिए एक अचीवमेंट है। बाकी ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जो सांसद हैं, उनके द्वारा भी अवार्ड मिल चुके हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा भी अवार्ड मिल चुके हैं। वैसे तो अभी तो पता नहीं कितने सारे अवार्ड मिल चुके हैं, याद भी नहीं है मुझे। तो आपकी ज़िंदगी का अभी तक की, आगे का फ्यूचर नहीं, अभी प्रेजेंट तक की ज़िंदगी का सबसे अच्छा फेस, या आपको लगा कि ये 4-5 महीने या ये साल
मेरा पीक टाइम रहा कि यार इस साल में हमने फोड़ा है, तो वो कौन सा था? अभी यही साल था जो काफ़ी हाइप मिली पेज को, काफ़ी लोगों से संपर्क हुए, काफ़ी संबंध बने और काफ़ी अवार्ड मिले, काफ़ी नए लोग भी मिले, भाईचारा भी बढ़ा, संबंध भी बढ़े। यही साल 2025 अपने लिए काफ़ी बेस्ट था। काफ़ी कुछ सिखाया भी है, कुछ रिश्ते भी छूटे हैं, कुछ दोस्त यार भी छूटे हैं, लेकिन बहुत कुछ दिया भी है 2025 में। ग्वालियर पेज का जो भी आपने ग्वालियर पे दिखाई है, सारी हिस्टोरिक चीज़ें दिखाई हैं, ग्वालियर के सारे जो भी पार्क रहते हैं या फिर कुछ नया जब भी ग्वालियर में खुलता है तो आपको दिखाते हो, तो ग्वालियर की अभी टॉप 5 ऐसी जगहें बताओ जिसमें पार्क मॉल कुछ भी सब कुछ इंक्लूडेड है। टॉप 5 ऐसी जगह है कि अगर कोई आ रहा है तो उसको घूमना ज़रूर चाहिए, और जिसने खासकर ग्वालियर को देखा नहीं है, जो बहुत से व्यूअर्स हैं वो ग्वालियर नहीं आए हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग जो मेरे भी दोस्त यहाँ हैं आउट ऑफ सिटी के हैं, तो वो लोग ग्वालियर आज तक आए नहीं है, उनको ग्वालियर के बारे में नॉलेज भी नहीं थी। मैंने उन्हें बताया तब उनको मालूम पड़ा और उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो अगर कोई ग्वालियर आ रहा है तो उसको वो 5 जगह विजिट करनी चाहिए ताकि उसको मालूम पड़े कि जो हमारी ग्वालियर की संस्कृति है और ग्वालियर का जो एटमॉस्फेयर है, जैसा लोग सोचते हैं चंबल के नाम से वैसा नहीं है बिल्कुल। तो ग्वालियर में देखने के लिए 5 नहीं 50 जगह मैं ऐसी बता दूंगा जो अभी तक भले तुम्हारा जीवन गुजर गया ग्वालियर में तुमने भी नहीं देखी, फिर भी अगर लोग कम समय के लिए आ रहे हैं और ग्वालियर शहर के अंदर ही अगर घूमना है तो अपना ग्वालियर का किला सबसे बेस्ट तो वही है, सबसे बेस्ट, क्योंकि एक दिन तो उसी को घूमने में निकल जाएगा आराम तुम से देखोगे तो। आराम से। दूसरी चीज़ अपना जयविलास पैलेस जो इंडिया में अच्छे खासे महलों में आता है, बहुत सारी उसमें झूमर लगी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी। वन ऑफ द सबसे बड़ा महल में आता है, टॉप 10 के अंदर लिस्ट में आता है, और शायद टॉप 5 में भी आता होगा, आई डोंट नो। और जो उसमें जो झूमर लगे हैं वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, नंबर 1 सबसे बड़े बिगेस्ट बताया जाता है। 7 टन मतलब 7 टन की झूमर है। जी जी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और बहुत सी चीजें हैं जयविलास पैलेस में, लाइक सिल्वर ट्रेन है खाना सर्व करने के लिए, बहुत अच्छा है जयविलास पैलेस। और तीसरी चीज अपना सूर्य मंदिर है। जैसा मैंने बताया कि पूरे इंडिया में 2 ही है, तो एक तो और बाकी अपन थोड़ा ग्वालियर से बाहर निकले थोड़ा सा ही दूर तो अपना सिहोनिया मंदिर है, कखन मठ, जो रात में जो भूतों द्वारा बनाया गया था। कौन कखन मठ? कखन मठ, हाँ, महादेव मंदिर है सिहोनिया में। और तीसरी वो वहीं थोड़ा सा पास में ही अपने ये मितावली पड़ावली है, और बटेश्वर मंदिर। जी 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 जी, और शनिश्चरा, तीनों चीजें पास में जी, तीनों चीज पास में ही है। मेरे हिसाब से आपने ये सही बताया, क्योंकि ये 3-4 मंदिर और जयविलास पैलेस और फोर्ट अगर आप देखो तो ग्वालियर की संस्कृति भी आपको दिख जाएगी। ग्वालियर का एक जो प्रॉपर आप बताएं कि एक एटमॉस्फेयर बता लें या फिर एक ग्वालियर का डेवलपमेंट प्लस ग्वालियर का जो हिस्ट्री है वो आप आराम से देख सकते हैं इन जगहों पर जाके कम समय में। और अगर ज्यादा समय हो तो फिर ग्वालियर देखने में आपको सदियां बीत जाएगी। तो एक दिन तुम्हें किले के लिए चाहिए, एक आराम दिन तुम्हें जयविलास पैलेस आराम से अगर प्रॉपर देखो तो। हाँ, ऐसे तो बहुत कुछ है ग्वालियर। तुम जे तानसेन मकबरा वर्ल्ड फेमस है, बहुत पीसफुल जगह है, देखा जाए तो ये बहुत शांति मिलती है वहाँ अगर आप जाओ तो। मैं जब भी थोड़ा रहो आप टेंस, अगर आप यहाँ ग्वालियर में आ रहे हो कुछ चीज़ से टेंशन है यार, बिल्कुल शांति वाली जगह नहीं है तो आप तानसेन मकबरा एक बार ट्राई कर सकते हैं हमारे रिकमेंडेशन पे। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जगह पे आएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पीसफुल जगह है और बिल्कुल शांति रहती है। बाकी जो अपना महाराज बाड़ा है वहाँ तो शांति, लोग बोलते हैं इंदौर राजबाड़ा है और ये महाराज बाड़ा है। सही 7 देशों की जो वो होती है ऐसे बिल्डिंग है, तो 7 देशों से वो इसके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। सही कह रहे तब जाके महाराज बाड़ा बनाया गया है। वो तभी विक्टोरिया मार्केट जो था वहाँ पर पहले वो जल गया था किसी कारण से, एक्सीडेंट के कारण, बट अगर वो अभी यहाँ पर होता तो आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल जगह होती है अभी तक की। लेकिन अब जो विक्टोरिया जो बना हुआ है अभी नया, उसमें जो म्यूजियम बनाया है बहुत सुंदर, वो एक बार विजिट करना चाहिए। वहाँ पर तुम्हें भूकंप के झटके, डायनासोर, मतलब सारी चीजें तुम फील कर सकते हो। कैसे हो वहाँ दिखाया तो वो बहुत सुंदर बनाया गया, मतलब किसी को आइडिया भी नहीं था इतना अच्छा बन सकता है वहाँ पर। और सिंधिया जी वगैरह ने जो काम करा बहुत अच्छा काम करवाया उस जगह पे। सचिन भैया, आपका ग्वालियर चंबल एमपी पेज को लेकर अब आगे मोटिव क्या है, यानी कि अब आप इसको किस डायरेक्शन में आगे लेकर जाएंगे?
देखो चंबल को लेके यही है कि जो चंबल की जो छवि है जी जी ये है, और काफ़ी हद तक अपन ने उसकी अच्छी छवि लोगों तक पहुंचाई है। बहुत और ज़्यादा। अभी सिर्फ अपन ग्वालियर से मध्य प्रदेश तक तो हमारी छवि पहुंच चुकी है। अपन चाहते हैं इसे नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक जो छवि हमारे ग्वालियर चंबल है वही चीज़ें पहुंचाएंगे। और आज पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, सचिन रावत का बात है, एक दिन इस ग्वालियर चंबल को मैं इंटरनेशनल तक लेके जाऊँगा। तो अब आप कुछ फाइनल वर्ड्स बताइए पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले, कुछ ऐसे मोटिवेशनल वर्ड्स जिससे लोग इतना मोटिवेट हो जाएं, जिससे अगर कोई नया इन्फ्लुएंसर है, न्यू क्रिएटर है, या फिर किसी को अपना एनजीओ खोलना है या आपके साथ समर्थन में आना है, तो वो कुछ लोग क्या फैमिली की वजह से या किसी ना किसी कारण से पीछे हट जाते हैं, तो या फिर वो थोड़ा मोटिवेशनल नहीं होता, वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो एनजीओ के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, एनजीओ को लोगों को लगता है इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, जुड़ेंगे तो ये करना पड़ेगा। काफ़ी आपने वीडियो भी देखी होगी, लोग स्कैनर भेज देते हैं, आप हम ये काम कर रहे हैं, हम ये खाना बांटेंगे, आप रुपये भेज दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य ये है कि आपके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो भाई बिस्किट ले आओ, घर से खाने का राशन ले आओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो पुराने कपड़े डले होंगे वो ले आओ। एनजीओ का मतलब क्या है? लोगों की सहायता करना। तुम किसी भी तरीके की सहायता करें, तुम कपड़े पुराने कपड़ों को क्या करो, या तो उनकी तकिया बना दोगे या फेंक दोगे उन्हें नाले में, उसमें या कोई कबाड़ी वाला ले जाएगा। इससे अच्छा है तुम हमें दो उन कपड़ों को, हम जिन जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो तुम अगर तुम हकीकत में तुम सहायता ही करना चाह रहे हो तो तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, नहीं है तो तुम भाई जरूरी नहीं है कि तुम पैसे ही दो। पैसे मांगना, पैसों से कोई दान नहीं होता। पैसे तो ऐसा होता है ना तो अंबानी करोड़ों फेंक देता है। सही बात है। वही तो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जरूरी नहीं है कि मतलब तुम खाना बांटो ये करो, जानवरों की तुम मदद कर सकती हो। छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे हैं, अभी गर्मियों में उनके लिए घर बना के कपड़े पहना सकती हो। गौ माता है हमारी, उनकी सेवा कर सकती हो, पानी रख सकती हो जगह जगह जाके, पंछियों को दाना खिला सकते हो। सेवा करने का कोई वो नहीं है कि तुम सिर्फ खाना बांटना, पेड़ पौधे लगाना यही सेवा होता है, बहुत सारे तरीके हैं। सही सही। तो अगर किसी को क्रिएटर बनना है, अभी जैसे भी आपके 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए, किसी को क्रिएटर बनना है तो उसके लिए कोई एडवाइस? यही है भाई, देखो किसी की कॉपी मत करो, ना इंस्टाग्राम के ट्रेंड को फॉलो करो। आजकल तुमने देखा होगा कोई भी ट्रेंड आता है उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ, जैसे वो हल्दी वाला आया था तो सब हल्दी लगाने। हाँ, अभी रिसेंटली में तुमने ग्वालियर में भी देखा होगा, ग्वालियर में जो तानिया मित्तल थी, उसको लोगों ग्वालियर के क्रिएटर पेज वालों ने तुमने देखा होगा घर जाके उसकी वीडियो बनाई थी। हाँ, यहाँ तक कि उसका घर था भी नहीं, कंफर्मेशन नहीं है उसका घर है वो। और दूसरी बात, उसको किस तरीके से रोस्ट किया गया। कौन? वो ग्वालियर की बेटी। आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको ग्वालियर की बेटी है वो। उस देखो मतलब ग्वालियर जैसे शहर से वो बिग बॉस तक पहुंच गई, आज तक कौन पहुंचा? कोई नहीं। तुम्हें अगर तुम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसके विरोध तो मत करो, तुम उसकी नेगेटिविटी फैला रहे हो। ग्वालियर चंबल पर आज तक उसके खिलाफ कोई वीडियो पोस्ट नहीं डली होंगी, स्टोरी तक नहीं, बस। क्योंकि ठीक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बयान लेके दिए, लंबी चौड़ी फेंकी, तो हर कोई करता है। हाँ। खुद का वजूद बना, नेता इससे बड़ी बड़ी फेंकते हैं, तब तो तुम उनके घर तो नहीं जाते वीडियो बनाने के लिए, उनके खिलाफ डाल के दिखाओ वीडियो। सही बात है। वो इतना अच्छा काम करके वो करके गई है, कहीं ना कहीं वो तो दिखावा करती है, लेकिन दिखावे में भी उसने कितना प्रमोट किया अपनी सनातनी चीज। और उसने अगर दिखावा किया भी तो उसने अपने लिए बोला, उसने कभी ग्वालियर के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। उसने हमेशा बोला कि ग्वालियर ऐसा है, ग्वालियर वैसा है। उसने ये बताया कि जब मैं छोटी थी तब ग्वालियर में ऐसा होता था कि आज से 20 साल पहले की बात कर लो, कि वो अभी 34 कुछ की भी है और उस समय 19-18 साल। तो ये बात आज भी हकीकत है ना, हकीकत में ऐसा होता है, नहीं जाने देते हमारे यहाँ बहन बेटियों को बाहर, हमारे यहाँ तो आज भी नहीं जाने देते। ग्वालियर की लड़की होके इतने लेवल तक पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है ग्वालियर वालों के लिए। सही सही सही। अच्छे खासे लड़के तक नहीं पहुंच पाए, तुम बस ये उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, विरोध मत करो। अगर ग्वालियर चंबल के लोगों ने अगर उसका सपोर्ट किया होता तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी ग्वालियर आ भी जाती। लोगों ने बोला भी था यार भैया तुम जाके बना क्यों नहीं वीडियो में? नहीं, देखो भाई हमारे शहर की बेटी है, हम ही अगर उसको रोस्ट करेंगे, हमसे ही वो डिमोटिवेट होगी तो कैसे कोई कल कोई आगे और बढ़ रहा होगा उसे देख के, वो भी नहीं बढ़ेगा, उसे पता है कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। और जो बात हकीकत है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो ना तो चाहे ग्वालियर का क्रिएटर हो, ग्वालियर के नेता है, ग्वालियर के लोगों, कोई उसका सपोर्ट नहीं करता। बात तो सही आपकी। तो चलिए दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं। तो सचिन भाई से मिलते हैं एक और दूसरे पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।